हाँ जी, तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज के हमारे 10 मिनट शो में एक और बेहतरीन सा टॉपिक जो क्या है इंडेक्सेस। ये आप थंबनेल में भी देख ही चुके होंगे। तो इस क्लास में हम जनवरी से दिसंबर 2025 में जितनी भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग आई, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज की गई, उनमें भारत की क्या रैंक रही, भारत का कौन सा स्थान रहा, इस बात को हम पढ़ेंगे। ये हमारा 10 मिनट शो है, इसका मतलब हम ये सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग 2025 की मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर कर लेंगे। अब अगर आप लोगों ने कभी कोई एग्जाम दिया है या तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया है तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इस क्लास में हम सारी लेटेस्ट रैंकिंग पढ़ रहे हैं। कई बार आप गूगल पे भी जाते हो तो कंफ्यूज होते रहते हो कि भाई ये रैंक है वो रैंक है, क्योंकि हर साल ज्यादातर इंडेक्सेस निकल रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्लास में हम सारी की सारी लेटेस्ट रैंकिंग पढ़ेंगे जो 2025 में ही रिलीज हुई है। बात की जाए ये टॉपिक या ये क्लास हमारी किस एग्जाम के लिए है, तो भाई जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बात, दो बात एक्चुअली, जो आपका रोज ही डाउट रहता है, क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है हमारा एग्जाम जर्नी का, वहां पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद। बात समझ में आई? इसके अलावा पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाता है। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए फटाफट से काम की बात पर आते हैं। और काम की बात क्या है? इंडेक्सेस में भारत की रैंक क्या रही 2025 में। सबसे पहला इंडेक्स आया हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक तो 4 है, लेकिन बात की जाए ये इंडेक्स है क्या। ये इंडेक्स इस आधार पर निकाला जाता है कि किस देश की जो आर्म फोर्सेस है वो कितनी पावरफुल है। तो इस मामले में भारत का स्थान आता है 4। इसके बाद बात आती है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ये शहर है हनोई। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू, मुझे यहीं पर याद आया कि भाई ये हनोई जो है ये किस देश में है, क्या कैपिटल है ये किसी देश की। ये आंसर आप मुझे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में करोगे कि हनोई आखिरकार है कहां। नेक्स्ट, द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की जब रैंकिंग निकाली गई तो उसमें टॉप कर दिया सैमसंग ने भविष्य का ब्रांड। ठीक है, बात की जाए करप्शन परसेप्शन परसेप्शंस इंडेक्स सीपीआई में भारत की क्या रैंक है? 96। क्या क्या रैंक है? 96। फिर बात आती है कि इंडिया की रैंक एआई इन्वेस्टमेंट में कितनी है ना, कितना हम एआई पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में, भारत की इस हिसाब से क्या रैंक आती है? 7। ये रैंकिंग निकाली किसने? तो ये स्टैनफोर्ड्स एआई इंडेक्स है, जिसमें भारत की रैंक आई है 7। जो किस आधार पर निकाला गया कि भाई कौन सा देश एआई पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सिप्री ने एक रिपोर्ट निकाली और सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? तो ये सबसे ज्यादा खर्च करता है यूएसए। अच्छा, सिप्री की रिपोर्ट आई जो 2025 में ही आई है कि भाई वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा, जिसने सबसे ज्यादा जो वेपन्स है उनको इंपोर्ट किया, खरीदा, तो वो देश है यूक्रेन। ये बात भी आप लिख लेना, है ना। ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है तो यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है, इसीलिए इस लिस्ट में टॉप कर दिया यूक्रेन ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भाई सुपर 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 डुपर इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 151 की कौन से देश की जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो कितनी स्वतंत्र है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, काफी बार ये पूछा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई, जिसको रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। लिख लेना जिसको नहीं पता हो। इसमें भारत की रैंक है 130। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट इंडेक्स, बहुत बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा यहां से। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, वैसे 26 का भी ये निकल चुका है। 2025 में भारत की रैंक रही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कितनी? 10। ठीक है, 2026 का भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर बात आती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक, अच्छा, टॉप किया है आयरलैंड ने, यहाँ पर टॉप पूछा है।
टॉप किया है आयरलैंड ने और इसमें इंडिया की रैंक है 131। भाई जेंडर के मामले में है ना, गर्ल्स और बॉयज में कितना भेदभाव है, ठीक है, उस आधार पर ये इंडेक्स निकाला जाता है जिसमें भारत की रैंक है 131। फिर बात आती है कि भारत में कौन सा वो राज्य है जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। तो सबसे सुरक्षित राज्य महिलाओं के लिए भारत में है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइंस कौन सी है? एयर न्यूजीलैंड। दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइन है एयर न्यूजीलैंड। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक आई? 71, जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के द्वारा रिलीज किया गया, ठीक है। यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 71। फिर उसके बाद आती है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि दुनिया में रहने लायक जो शहर है उसमें किसने टॉप कर दिया? कोपेनहेगन ने, ठीक है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक रही 99। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि विश्व शांति सूचकांक, इसमें भारत की रैंक रही है 115। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा पहले 6 महीनों में 2025 के? तो ये रहा कौन सा? बेनीहट, जो कहाँ है? मेघालय में जो है। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग रिलीज की गई 2026 के लिए, है ना। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कि वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल शहर कौन सा है छात्रों के लिए? तो ये कौन सा है? दिल्ली। छात्रों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल शहर है, ठीक है। भारत की क्या रैंक है इंटरनेट स्पीड के मामले में? तो दुनिया में भारत की रैंक है 26, बोले तो 26। फिर बात आती है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूम्बो 2025 मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स, मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स, द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? यूएई, ठीक है। किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई ये भी लिखा हुआ है, तो आप ये भी लिखना। कई बार आपसे रैंकिंग ना पूछ के, भारत की रैंकिंग ना पूछ के ये पूछ लेता है कि भाई किसने ये जो रैंकिंग है, किसने जो ये इंडेक्स है या रिपोर्ट है ये रिलीज की, ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंट है वो लिखी हुई है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट के मामले में, यानी कि जो जो विमानन बाजार है उसमें भारत की क्या रैंक है? 5th, है ना, जो एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं, है ना, तो उसमें भारत की क्या रैंक है? 10 जो सबसे सेफेस्ट सिटी है, जो सबसे सुरक्षित शहर है भारत के 10, उनमें टॉप किसने किया है? बेंगलुरु ने। अच्छा, सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है भारत में? सबसे अमीर मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, और सबसे गरीब मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। फिर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस किस मुख्यमंत्री के खिलाफ है भारत में? तो सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस है रेवंत रेड्डी पर, है ना, तेलंगाना के सीएम है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 38 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी retained its top spot in the World University Ranking 2026। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई, ठीक है। इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की वो कौन सी है? ऑक्सफोर्ड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये हर साल में क्वार्टरली ये निकलता है, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट हेनली इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है 85। ये बताता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व भूख सूचकांक में भारत की रैंक है 102। फिर बात आती है कि ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, कि किस देश में कितना फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि कितना वन क्षेत्र है, इस मामले में भारत की क्या रैंक है? 9वें नंबर पर भारत आता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक है 86। यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
में एशिया के लिए जो निकाली गई, उसमें किसने टॉप किया है एशिया में टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। फिर हुरुन इंडिया फिलैंथरोपी लिस्ट में किसने टॉप किया है, ये भारत में निकाली गई शिवनादन एंड फैमिली, जो सबसे ज्यादा डोनेट किया जिन्होंने 2025 में, तो वो कौन थे, शिवनादर एंड फैमिली। देन बात आती है कि इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलेनियर्स एज पर द यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025। तो यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में भारत की क्या रैंक है, भारत की रैंक है 14। इंडिया की क्या रैंक आई ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, है ना, कितना खतरा है क्लाइमेट चेंज का भारत में, इस इंडेक्स में भारत की रैंक आई 9th और इसको रिलीज किया जर्मन वॉच ने। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स मैंने आपको बताया था 2026 के लिए भी निकल चुका है। 2025 में भारत की रैंक हुआ करती थी 10 और 2026 में भारत की रैंक हो गई है 23, 23rd। फिर बात आती है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी हुरुन ग्लोबल 1000 में कौन है, यानी कि दुनिया की सबसे मूल्यवान जो वैल्यूएबल कंपनी है वो कौन सी है, वो है भाई नावित्या। ठीक है, आज की हमारी रैंकिंग की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सारी रैंकिंग समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू दिया है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देना। बाकी भाई 2 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत खराब होने की वजह से जो क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी। इसके अलावा जो हमारी 5 तारीख को लाइव होने वाली थी हमारी मैगजीन योद्धा मैगजीन, वो भी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी डिले होगी, उसके लिए भी आई एम रियली वेरी सॉरी। बाकी जैसे ही उस पर कोई अपडेट आता है मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर बता दूंगी। इसके अलावा और क्या, कल मिलते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से बस इतना सा उम्मीद करूंगी कि मैं आपको इतना सारा कंटेंट इतने अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा रही हूँ, है ना। मैं अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट्स कर रही हूँ, तो आप लोग भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करो और क्लास का डेली के डेली रिवीजन कर लिया करो और अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना लिया करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। और सेशन कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। ठीक है, ओके, बाय बाय।